पहला सवाल मेरा ये है कि मौजूदा हाल में आज अभिजीत बनर्जी ने भी कहा, कुछ दिन पहले रघुराम राजन ने भी राहुल गांधी से बातचीत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को देखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी अपने दूसरे लॉकडाउन के संबोधन में कहा कि जान भी जहान भी। लेकिन इस सभी लॉकडाउन 1 और 2 और अब 3 चल रहा है, 1 और 2 के बीच अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से निगलेक्ट हुई और इसका ज्ञान सभी को था। ऐसा नहीं था कि कोई इस बात से वाकिफ नहीं था, हर आदमी वाकिफ था। अब मौजूदा स्थिति में जब इतना क्रॉनिक सिचुएशन है, तो आपकी समझ से इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, भारत जैसी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फौरी तौर पर 3 चीजें क्या करनी चाहिए? देखिए, आप मेरे से पूछें तो पूरी दुनिया की अगर आप अर्थव्यवस्था लें तो अमेरिका जैसा बड़ा देश सुपर पावर कहलाता है, जो आर्थिक सुपर पावर कहलाता है, वो भी चरमरा गया। यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सब चरमरा गए। मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। भारत सरकार की पहले तो प्रशंसा है कि समय से लॉकडाउन किया और उसकी वजह से हम उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार से वो विकसित देश बढ़ते रहे। पर जहां मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई वो ये नजर आई कि अगर इस लॉकडाउन को और ज्यादा सफल बनाना था और इस लॉकडाउन को और ज्यादा सकारात्मक बनाना था, जो इसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य को अगर पूरा करना था, तो मुझे लग रहा है जो थोड़ी सी सरकार और सुधांशु जी इस बात से अग्री करेंगे कि जो आर्थिक स्टिमुलस पैकेज जिसकी जरूरत थी, वो पहला पैकेज आया 1,70,000 करोड़ का, बहुत समय से आया। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद आरबीआई भी 3 बार आ चुका है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज आया, महिलाओं के खाते में 500 रुपए दिए गए, गरीबों को अनाज दिया गया, 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया गया, बहुत प्रशंसनीय था। परंतु एक एक दिन जो ये बीतता है लॉकडाउन का, आज हमारी 40 से 50% अर्थव्यवस्था चल रही है। रोज की कीमत इसकी करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपए आज की। अभी जब ये लॉकडाउन 3.0 से पहले ये कीमत 35 से 40,000 करोड़ थी और जब पूरा लॉकडाउन था तो ये इसकी कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन थी, क्योंकि हमारी 210 लाख करोड़ की साल की इकोनॉमी है, जीडीपी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की। अब लॉकडाउन, अब आर्थिक स्टिमुलस पैकेज को देर से लाने से क्या होगा? मैं ये मानता हूं कि आर्थिक स्टिमुलस पैकेज सरकार उसकी तैयारी कर रही है, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं और यह सच भी है। परंतु इसको देर से लाने का नुकसान क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को कुछ स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से कुछ क्षति पहुंच गई है। वो क्षति यह है कि बेरोजगारी की दर आज 27.1% पे पहुंच गई है। अगर आप सीएमआई के आंकड़े देखें, बल्कि उससे भी ज्यादा जा चुकी है। 40 करोड़ उपेंद्र, 40 करोड़ यहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसमें से 22.5 करोड़ केवल और केवल खेती से जुड़े हुए हैं। उन पर इसका सीधा जाके असर पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों की एक दफे नौकरी चली गई जिस संस्थान में वो काम करते थे या जिस रोजगार से वो जुड़े हुए थे। उसमें छोटे छोटे रोजगार हैं, मोची हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ऊबर चलाने वाले हैं, एमएसएमई में जो काम करते वो हैं, जिनका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं होता है। ऐसे 40 करोड़ की बहुत बड़ी जनसंख्या है और हर एक में अगर आप लगाएं 2-2, 3-3 आदमी उस पर निर्भर भी हैं, तो मैं समझता हूं कि जितना भी गरीब तबका है 80 करोड़ का, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होगा। अगर ये आर्थिक स्टिमुलस पैकेज सरकार टाइम पे ले आती या अभी भी ले आए, तो मैं समझता हूं कि जो स्थायी रूप से क्षति हो रही है, जिसको हम परमानेंट डैमेज कहते हैं, इररिपेरेबल, क्योंकि लाना तो सरकार ने है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें विलंब क्यों किया जा रहा है। उसको समय से लाने से लाभ यह होता कि जिन लोगों ने अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनकी नौकरी जा चुकी है, जिनका रोजगार जा चुका है, वो कंपनियां अगर उस पैकेज में कुछ ऐसा दिखाई देता जिससे इंडस्ट्री को, एमएसएमई को कोई लाभ मिलता, तो शायद वो कंपनियां उन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालती।